दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कोटक 811 में अपना किस तरीके से अकाउंट खोलें। तो मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूं ये प्रोसेस अगर आप लोग कर लेते हैं तो 2 मिनट के अंदर ही अपना आप लोग खाता खोल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो तरह के अकाउंट होते हैं, पहला आप लोगों का सुपर अकाउंट होता है और दूसरा आप लोगों का क्लासिक अकाउंट होता है। तो दोनों में अंतर क्या है मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो मैंने इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप लोग उस पर टैप करेंगे तो आप लोगों को इनकी एक वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देखो जैसे ही आप लोग वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। आप लोगों को यहाँ पे 6,000 रुपए तक का आप लोगों को कैशबैक मिलता है, 7% का इंटरेस्ट विद एक्टिव मनी मिलता है और आपका जो भी प्रोसेस होता है वो आपका डिजिटल होता है 100%। ठीक है, ये करने के बाद में आप लोग अपना जो भी मोबाइल फोन नंबर है वो डालना रहता है। जैसे आप लोग हल्का नीचे करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल फोन नंबर है वो डालना है। आप लोग की एक मेल आईडी है वो डालना है। ठीक है, मेक श्योर आपकी मेल आईडी जो है वो एक्टिव होना चाहिए। ये करने के बाद में आप लोग का जो भी रेसिडेंटल जो भी पिन कोड है वो आप लोग को डालना है। मतलब कि आपका जो भी आपका स्टेट का आपके जो भी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का एक कोड होता है वो आप लोग को यहाँ पे फिल करके ओपन अकाउंट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। फिर आप लोग को यहाँ पे डाल करके यहाँ पे इस पर एक्टिव कर लेना है। ये करने के बाद में आप लोग को ये इंटरफेस आएगा। आप लोग को अपना जो भी पैन कार्ड है वो डालना पड़ेगा और फिर आधार कार्ड है वो आप लोग को डालना पड़ेगा। ये करने के बाद में इनकी पॉलिसी है ये पढ़ लेना। फिर नीचे आप लोग को ओपन अकाउंट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप लोग को टिक कर देना है। जैसे आप लोग करेंगे तो आपका जो भी आप लोगों ने नंबर डाला था उस जो भी आपका यहाँ पे जो रजिस्टर नंबर होगा उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी आप लोग को यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी जैसे फिल करेंगे, अगर आप लोगों ने यहाँ पे मैं इसलिए गलत नंबर डाला हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाए कि अगर आप लोग किसी जो आपका आधार नंबर रजिस्टर जो लिंक होगा वही आप लोग को डालना है। मतलब ये है कि आप लोग का जो भी आधार जो नंबर से आपका मोबाइल फ़ोन नंबर जो लिंक होगा वही आप लोग को डालना है। उसी पे अगर नहीं डाला है तो आप लोग को फिर से यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल फ़ोन नंबर डाल करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करेंगे तो फिर से आप लोग को एक ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी आप लोग को यहाँ पे फिल कर देना है। आप लोग को जैसे फिल करेंगे तो ये इंटरफेस दिखाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रॉब्लम में आ जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि यहाँ पे करना क्या है। देखो यहाँ पे आप लोग अपनी जो भी ओरिजिनल पेन कार्ड है वो डालना है। देखो पेन कार्ड है वो किस तरीके से डालना है, एक आप लोगों को प्लेन यहाँ पे जो पेपर है A4 शीट लेना है। A4 शीट लेने के बाद में आप लोग को एक सीधे से एक फोटो लेना है। ठीक है, मेक श्योर अगर आप लोग कोई फोटो ले रहे हैं उसके पीछे कोई चीज़ ना हो, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गई या फिर किसी भी तरह का कुछ लिखा भी ना हुआ हो। ठीक है, ये करने के बाद में आप लोग को ये कर देना है। ठीक है, अब ये करते हैं तो आप लोग का मांगता है कि प्रोफाइल पिक्चर सेल्फी है। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर सेल्फी किस तरीके से ली जाएगी, यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट होते हैं। कुछ लोग होते हैं यूं करते हैं, कुछ यूं करते हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं लेना है। आप लोग अपना जो भी फोटो है वो फ्रंट से लेना है, कुछ इस तरीके से लेते हैं और मोबाइल फ़ोन की जो भी कैमरा है उस पर ही देखना है। और मेक श्योर अगर आप लोग ये करने जाते हैं तो आपकी जो भी दीवार है वो वाइट कलर की प्लेन होना चाहिए। ठीक है, प्लेन होगी तभी आप लोग का जो भी फोटो होगा वो वेरीफाई होगा। ये करने के बाद में आप लोग का जो भी यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो लगेगा। अब सिग्नेचर किस तरीके से होता है, आप लोग को एक A4 शीट लेना है। A4 शीट के ऊपर आप लोग अपने जो भी एक सिग्नेचर है पेन से कर देना है। जैसे आप लोग वो करते हैं तो आप लोग का वो फोटो यहाँ पे है वो अपलोड कर देना है। ठीक है, और जिस तरीके से आप लोगों ने अभी पेन कार्ड की फोटो डाली थी उसी तरीके से आप लोग को सिग्नेचर की फोटो भी डालनी है। और सिग्नेचर है आप लोग याद जरूर रखना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आगे चल के तो आप लोग यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है वो बैंक में जाकर के वो दे सकें, क्योंकि वो आपका सिग्नेचर ही मांगते हैं। ठीक है, आपका सिग्नेचर है वो डाल देते हैं, कुछ ये इंटरफेस आपको दिखाएगा। अब आप लोग अपने जो भी फादर नेम है वो आप लोग को डाल देना है। क्या है यहाँ पे ये डाल देना है। आपकी जो भी मंथली इनकम है वो आप लोग को डाल देना है। ठीक है, ये करने के बाद में आप लोग का जो यहाँ पे फादर का जो भी पेन कार्ड होगा वो आप लोग को डालना है। ठीक है, फिर मंथली इनकम है वो आप लोग को डाल देना है। ठीक है, ये करने के बाद में आप लोग को हल्का सा बैक पे आ जाना है, मतलब आगे आ जाना है। ये करते हैं तो आप लोग जो भी आपको ऊपर तो आप लोगों ने सैलरी डाली होगी, फिर आप लोग को अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है वो डालना होगा। ठीक है, कि अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो यहाँ पे मेरिट पे लिख सकते हैं और अगर आप लोग सिंगल हैं तो सिंगल पे लिख सकते हैं। फिर आप लोग का जो भी आपका मदर नेम है वो आप लोग का मांगता है। ठीक है, मदर नेम है, फिर आप लोग को कंफर्म कर देना है आपकी मदर का नेम। फिर आप लोग को नीचे प्रोसीड वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोग को प्रोसीड कर देना है।
प्रोसीड करने के बाद में जो करंट एड्रेस, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ बता रहा है जो आप लोगों ने अभी आधार डाला था उसी हिसाब से आप लोग का जो भी आधार नंबर है जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे शो करेगा। अगर आप लोग कहीं और पे भी रह रहे हैं तो यहाँ पे इस पे नीचे दे देते हैं फर्स्ट योर आधार, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करके अपना जो भी आपका जो भी अदर जो भी एड्रेस है वहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। मतलब ये है कि आपका घर है आपके गाँव में है, आपका आधार है गाँव के उससे बना हुआ है एड्रेस से, बट अगर आप लोग शहर में रह रहे हैं तो शहर का एड्रेस देना है। तो यहाँ पे अपना जो भी यहाँ पे एड्रेस है वो यहाँ पे इस तरीके से डाल देना है और पिन कोड भी आप लोगों को डाल देना है। ये करने के बाद में आप लोग चाहें तो अपना जो भी नॉमिनी है वो भी डाल सकते हैं और चाहें तो यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आप लोग नॉमिनी डाल लेते हैं तो आप लोग को इनके बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर नॉमिनी का डालना है तो अपना जो भी नॉमिनी का नेम है वो डालना है, रिलेशन क्या लगता है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग को डाल देना है। ये करने के बाद में आप लोग को हल्का सा आगे आ जाना है। ये करते हैं तो आपका जो भी नॉमिनी का जो भी एड्रेस है वो लगता है कि आपका नॉमिनी है वो कहाँ पर रह रहा है, उसका पिन कोड क्या है, लाइन 1 लाइन 2 और लैंडमार्क भी आपको डालना पड़ेगा। ये करते हैं तो आप लोग को जहाँ जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप लोग को भरनी पड़ेगी। तो ये सारे जो टिक्स वाले हैं इनको आप लोग को सेलेक्ट ऑल करके प्रोसीड वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। अब ये जैसे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने दो तरह का अकाउंट है वो खुल करके आ जाते हैं। पहला आता है कोटक 811 ए का क्लासिक अकाउंट और दूसरा आता है कोटक 811 का सुपर अकाउंट। ठीक है, इसमें बेनिफिट क्या मिलते हैं मैं आपको बता देना हूँ। जैसे कि जो पहला आता है वो आप लोग का वन टाइम डिपॉजिट ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग का आपका 2000 लगता है। ठीक है, दूसरे में आपको लगता है 10,000। इसमें मतलब होता ये है कि अगर आप लोगों ने 2000 रुपये अकाउंट ओपन करने का दिया और आप लोग जैसे अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप लोग अपना 2000 रुपये निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपके जीरो बैलेंस अकाउंट हैं। और सेम यही इसमें भी है कि आप लोग 10,000 पेमेंट करते हैं अकाउंट ओपन करने में और जैसे अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप लोग उसको 10,000 पूरे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट हैं। और दूसरा आता है मिनिमम अमाउंट बैलेंस से आपका जीरो होना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया कि आप लोग जीरो पे यहाँ पे इस पर कर सकते हैं। और जो भी कैशबैक जो भी स्पेंड है आप लोग का ये देख सकते हैं कि पहले वाले में जीरो है, दूसरे वाले में अप टू 6,000 ईयर है। ठीक है, आप लोग को इतना यहाँ पे कैशबैक मिलता है एक साल में। ये करने के बाद में डेली एटीएम कैश विड्रॉल है, आप लोग पहले में 25,000 का कर सकते हैं लिमिट और दूसरे वाले में 1 लाख तक का कर सकते हैं डेली। ठीक है, और कैश ट्रांजेक्शन है जो कि आप लोग को इतना ले रहा है और दूसरे वाले में इतना आपका 2 लाख करके आ रहा है, टैक्स पर मंथ कर आ रहा है। ठीक है, आप लोग अपना जो भी है आप लोग इस पर क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड कर देना। अगर मान के चलिए मुझे 2000 वाला खोलना है तो मैंने 2000 पे क्लिक किया और जहाँ पे डिपॉजिट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। अब ये क्लिक करेंगे तो आपका फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सारे जो भी पेमेंट्स हैं आप लोग इनकी मदद से कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए मुझे पेटीएम से करना है, पे फोन पे से करना है, इस पर मैंने क्लिक किया और आप हम लोगों ने पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे आपका जो भी फंडेड कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों का अकाउंट जो भी केवाईसी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ये करने के बाद में आप लोगों को जो भी एमपिन है वो सेट करना रहेगा। ठीक है, मेक श्योर आप लोग एमपिन जरूर सेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्किप का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप लोग अपने जो भी एमपिन है वो सेलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग को री एंटर पिन यहाँ पर डाल करके कन्फर्म एमपिन पर सिंपली क्लिक कर देना। ये करते हैं तो आप लोग को जो भी एमपिन होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी और आपका बैंक अकाउंट भी होगा वो भी आपका बन करके रेडी हो जाएगा। ये करते हैं तो आप लोग का जो भी आपका सीआरएन नंबर है वो मिल जाएगा, अकाउंट नंबर है वो मिल जाएगा, आईएफएससी कोड है, आपकी यूपीआई आईडी वो सारी यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आप लोग कंप्लीट केवाईसी वाले सेक्शन पे सिंपली क्लिक कर देना। ये जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा, कंप्लीट योर केवाईसी टू बैंक विदाउट इंटरप्शन। ठीक है, तो पहला आता है स्टार्ट वीडियो केवाईसी का। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो आप लोग अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, वरना फिर आप लोग चाहें तो बुक अपॉइंटमेंट वाला भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं तो जो सेकंड वाला बुक अपॉइंटमेंट वाला है ये आप लोग क्लिक कर देना, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ पे पहले वाले में होता ये है कि अगर आप लोग केवाईसी कर रहे हैं आपका फ़ोन का कैमरा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी पैन कार्ड है वो आप लोग को बार बार देना पड़ता है, सिग्नेचर भी देना पड़ता है। बट दूसरे वाले में क्या होता है, अगर आप लोग ये करते हैं तो आपका एक बैंक, आपके जो नज़दीक का एक बैंक होगा वहाँ से एक यहाँ पे एम्प्लॉयड आएगा बैंक का और वो आप लोग की जो भी केवाईसी वो कंप्लीट कर देता है। सिंपली आपका एक साइन लेता है और आपका एक फोटो लेता है और आपकी जो भी केवाईसी होगी वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है। तो आप लोग ये करने के बाद में आप लोग को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। अगर आप लोग सेकंड वाले अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पहला आपकी जो भी डेट के हिसाब से होगा कि दिन में कितनी बार में आ रहा है वो सारी चीज़ें दिखाएगी और आपका जो भी एड्रेस फॉर ऑफिसर विजिट है वो यहाँ का दिखाएगा कि यहाँ से आपका जो भी ऑफिसर है वो आएगा। ये करने के बाद में अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो जाएगी और आपका जो भी ऑफिसर होगा वो यहाँ पे आपके टच में रहेगा और आपका जो भी यहाँ पे केवाईसी है वो करने के लिए
लिए कभी भी आ सकता है जब आप लोग डेट यहाँ पे डालेंगे। तो कुछ इस तरह से आप लोग कोटक 811 में बहुत ही इजीली अकाउंट बना सकते हैं। देखो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, बस प्रॉब्लम वही मैंने आपको बता ही दिया है कि वही आप लोग केवाईसी कर रहे हैं उसी में प्रॉब्लम आती है। और बुक में जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो आप लोग जरूर कर लेना, उससे आप लोग का जो भी अकाउंट होता है उसकी केवाईसी बहुत ही ईजिली पूरी हो जाएगी। तो मैंने लगभग सारी जानकारी बता ही दी है कि कोटक 811 में किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करें। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।